भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो एक करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात वैसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए भी मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। ठंड, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सुख के बाद दुख का भी आना ठीक उसी तरह स्वाभाविक है, जैसे कि हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय का होना तय है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वे हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर होकर ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने, कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे ही इस संसार की शुरुआत में थे, मध्य और अंत होंगे। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा तो अमर है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। मन को एकाग्र करना ज़रूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। जो हुआ अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा होगा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। आप वही हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं और आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म करिए और फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय हो, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। समय आने पर फल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसा बीज बोओगे आप वैसे ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग तभी बदलेगा जब वह ऐसे ही कर्म करेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है वो वर्तमान में ही है। जो बीत गया वो कभी नहीं वापस आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लेकर आए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमने खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों वो किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। आप बुराई से कुछ समय के लिए ही बच सकते हो, लेकिन बुराई तो आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। आज हमें इस वीडियो से सीख मिलती है कि आपका समय कैसा भी चल रहा हो, आपको धैर्य साहस रखते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। समय इसका फल ज़रूर देगा और हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अब आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।